आज 4 मई 2022 को मैं उत्तराखंड के अल्मोड़ा ज़िले की सांस्कृतिक नगरी द्वाराहाट में हूँ। आज प्रातःकाल मैं यहाँ की इतिहास, संस्कृति और कला को समझने के लिए 9वीं से 12वीं सदी के मध्य निर्मित कुछ मंदिर समूहों का भ्रमण कर रहा हूँ, जिसमें इस समय मैं पहुँच चुका हूँ गुजर देवाल मंदिर। यह गुजर देवाल मंदिर द्वाराहाट में अपने उत्कृष्ट वास्तुकला और कलाकृति के लिए बहुत प्रसिद्ध है। इसका निर्माण एक अद्वितीय शैली में किया गया है, जो एक बहुत बड़े चबूतरे के ऊपर निर्मित है। ये मंदिर तो लगभग नष्ट हो चुका है, लेकिन चबूतरा अभी भी है, जिसमें आज भी हम बहुत ही उत्कृष्ट कलाकृतियाँ देखते हैं। द्वाराहाट के रानीखेत मार्ग पर स्थित है मृत्युंजय मंदिर। इस मंदिर का सौंदर्य अद्भुत है। जैसे ही इस मंदिर पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं, इस मंदिर के पत्थर का सुनहला रंग इसे और ज़्यादा आकर्षक बना देता है। 9वीं से 12वीं सदी के बीच इसका निर्माण कार्य हुआ। इसमें इस मंदिर में पूजा भी होती है। इस समय भगवान शिव का मंदिर है, इसमें शिवलिंग स्थापित है। और कुछ और मंदिर हैं जिसमें अब उसके अवशेष ही हैं, मूर्तियां नहीं हैं। लेकिन ये मृत्युंजय महादेव मंदिर के अंदर शिवलिंग स्थापित भी है और पूजा भी यहाँ के जो श्रद्धालुगण आते हैं वो पूजा भी करते हैं यहाँ पे। यह है मंदिर का गर्भगृह, जिसमें शिवलिंग स्थापित है और यह उस प्राचीन शैली को दर्शाता है, उस सदी में कैसे मंदिरों का निर्माण किया जाता था। अब मैं पहुंच चुका हूं बद्रीनाथ मंदिर समूह, जो कि सनातन संस्कृति की गौरवशाली इतिहास को खुद बयां करता है। यह जो सामने खूबसूरत मंदिर दिख रहा है, यह है द्वाराहाट का प्रसिद्ध बद्रीनाथ मंदिर, जो कि 11वीं सदी में निर्मित किया गया है और बहुत ही खूबसूरत और अद्भुत है। जो नागर शैली की वास्तुकला है मंदिरों के निर्माण की, उसका अद्भुत प्रदर्शन यहाँ पे दिखाई देता है। कुछ मंदिर ही रह गए जो अवशेष के रूप में हैं यहाँ पे, लेकिन इस मंदिर में अभी पूजा होती है और भगवान बद्रीनाथ की मूर्ति भी अंदर स्थापित है, जिसमें नित्य प्रतिदिन पूजा भी होती है और अन्य श्रद्धालु दर्शन करने भी आते हैं। ये भगवान बद्रीनाथ की मूर्ति जो यहाँ पे बद्रीनाथ मंदिर में स्थापित है, बहुत ही प्राचीन मूर्ति है, 11वीं सदी की बनी हुई, श्याम रंग की। और इसमें किनारे किनारे काफ़ी भगवान की अलग अलग स्वरूपों की भी है, मूर्तियाँ, नक्काशी किया हुआ है। बहुत ध्यान देने पे दिखाई देगा इसमें चारों तरफ से, और बहुत ही खूबसूरत। ये है भगवान बद्रीनाथ की मूर्ति और बगल में उनके अलग अलग स्वरूपों की नक्काशी की गई है इसमें, प्राचीन काल की। जय हो बद्रीविशाल। अब मैं आ चुका हूँ द्वाराहाट के एक अन्य मंदिर समूह की तरफ, जिसे मन्यान मंदिर समूह कहा जाता है। इन मंदिरों का निर्माण भी 9वीं से 12वीं सदी के मध्य ही किया गया। चारों तरफ खूबसूरत पहाड़ियों के बीच स्थित यह मंदिर समूह अद्भुत सौंदर्य और उच्च कोटि की कला का परिचायक है। यहाँ चिड़ियों की चहचहाहट इस मंदिर समूह के प्राकृतिक सौंदर्य को और ज़्यादा मनमोहक बना रही है। यह मंदिर भी नागर शैली में ही निर्मित है, जिसमें गर्भगृह है
परंतु सामने का जो अर्ध मंडप है वो संभवतः नष्ट हो चुका है। गर्भगृह में अभी प्रतिमा नहीं है, परंतु मंदिरों की जगती शिखर तथा शिखर पर आमलक और चंद्रशिला सुरक्षित है। इस मंदिर समूह का सौंदर्य अद्भुत है। मन्यान मंदिर समूह के ही समीप एक अन्य मंदिर समूह है जिसे कचहरी मंदिर समूह कहते हैं। इस मंदिर समूह का सौंदर्य और कला मन्यान मंदिर समूह की ही भांति अद्वितीय और उच्च कोटि का है। इस मंदिर समूह में वर्तमान में लगभग 9 मंदिर हैं जिनकी वास्तुकला भी नागर शैली की ही है। इन मंदिरों में गर्भगृह, 4 स्तंभों पर निर्मित मंडप, शिखर और शिखर पर आमलक और चंद्रशिला विद्यमान है। गर्भगृह में वर्तमान में प्रतिमा तो नहीं है, परंतु मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पूरे कुमाऊं क्षेत्र में जागेश्वर के बाद यदि कहीं सबसे ज़्यादा समृद्ध कला और संस्कृति की विरासत है तो वो द्वाराहाट के इन मंदिर समूहों में है। पहाड़ों के प्राकृतिक सौंदर्य के मध्य यह मंदिर समूह और ज़्यादा आकर्षक लग रहे हैं। यह है चबूतरा। इस मंदिर का सामने का मंडप संभवतः नष्ट हो चुका है और इसी शैली में लगभग यहाँ सारे मंदिर बने हुए हैं। चबूतरे पे मंदिर और 4 स्तंभों पर निर्मित मंडप और गर्भगृह, ये यहाँ की मंदिरों की वास्तुकला है। कचहरी मंदिर समूह के बाद अब मैं पहुँच चुका हूँ रतनदेव मंदिर समूह। यह मंदिर समूह भी ठीक कचहरी मंदिर समूह और मन्यान मंदिर समूह की ही भांति है। इसकी वास्तुकला भी नागर शैली की ही है और इन मंदिरों का निर्माण भी वैसे ही चबूतरे के ऊपर किया गया है, जगती के ऊपर। 4 स्तंभों पर निर्मित मंडप भी है, गर्भगृह भी है और शिखर पर आमलक और चंद्रशिला भी है। गर्भगृह में प्रतिमा नहीं है। हाँ, यहाँ के मंदिरों में जो प्रतिमा थी पहले, उन प्रतिमाओं को जो बद्रीनाथ मंदिर है यहाँ पे, उसमें एक कमरे में बंद करके सील कर दिया गया है। यह सबसे अफसोसजनक कार्य है। कम से कम प्रतिमाओं को यहाँ एक संग्रहालय होना चाहिए और संग्रहालय में उन प्रतिमाओं को रखा जाना चाहिए जहाँ सभी लोग उसे देख सकें, अब परिचित हो सकें।